बिल्कुल भाई। एक और सूचना है कि मेला में आए अपने सवारी को साथ में लेके अपने भक्तों को साक्षात कुंभवा धाम में दर्शन दी है। तो मैं चाहूंगा कि सभी भक्त निरंतर ध्यान रखते हुए माँ का दर्शन करें और माँ की आरती लगेगी वहां पे कुछ। और राजा बलि की महाराज ब्राह्मण पर दृष्टि पड़ी तो बोले गुरुदेव रुक जाओ रुक जाओ। बोले क्या हो गया? बोले एक बहुत तेजस्वी बालक दिखाई पड़ रहा, वो आ रहा है, पहले मैं उसका सत्कार कर दूं। क्यों? राजा बलि को जब से यह तेजों में रथ निर्माण करके देवताओं को यह दिया गया और दैत्यों को दिया गया ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, तब से बलि ब्राह्मण भक्त हो गए। शुक्राचार्य जी ने अनेक प्रकार से रोकने का प्रयत्न किया महाराज, लेकिन राजा बलि नहीं माने। एक आध दो ब्राह्मणों को लेकर और बावन के पास पहुंच गए और प्रणाम किए कि धन्य है प्रभु, आप कितने तेजस्वी ब्राह्मण दिख पड़ रहे, कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो आप। बावन ने कहा हम तो साधारण हैं, आपको लग रहा तो हम क्या करें? अच्छा मांगो महाराज क्या चाहिए?
उनको देखते हैं तो सुदामा जी को अपने आप पे लज्जा आने लगी। और द्वारकाधीश ने पट्ट महसी जो रुक्मणी है इशारों में यह आदेश देते हैं कि हे रुक्मणी, हमारे घर में ब्राह्मण का आगमन हुआ है, इसलिए तुम पानी और परात की कोपर की व्यवस्था करो। हम ब्राह्मण देवता के चरण धोना चाहते हैं। महाराज, वह साधारण विभूति नहीं है, वह सुदामा जी एक नहीं अनेक दास दासियां खड़ी रहती हैं महाराज कि हमें भगवान आदेश दें और यह हमें कार्य सौंप दे और हमें यह प्राप्त हो जाए। लेकिन पट्ट महसी जो रुक्मणी है, भगवान ने इशारा किया कि हे रुक्मणी, जाओ पानी और परात ले आओ। जब तक रुक्मणी जी पानी परात लेने गई, तब तक मेरे दीन बंधु द्वारकाधीश भगवान द्वारका और सुदामा जी के पैरों में जो चलते चलते फफोले पड़ गए थे और फफोले फूट गए थे, उनमें कंकड़ घुस गए थे, उनको निकालते हैं तो सुदामा जी उचक जाते हैं क्योंकि दर्द होता है। ऐसे बेहाल बेमायन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जाए। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा के दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग होए। महाराज, जब तक रुक्मणी जी पानी और परात लाई, तब तक मेरे द्वारकाधीश भगवान के नेत्र सृजन हो गए। ये दुर्दशा मित्र सुदा पिछड़ा जियत रहे गुमनामी में।
गई दिलवा में छा गई तो द्वार पे खटिया लगा के कोई ना बैठल रहे। बहुजन समाज के बात कहता नहीं प्रमाण बा कि लोगों के सामने के झुका चप्पल लगा के ना जात रहे, लेकिन बाबा साहब भी हम दिलाई नहीं कि सब द्वारपाल ने बैठाया, हे विप्र देवता आप बैठिए, हम पहले अपने भगवान से अनुमति ले आए आपको अंदर आने की। और द्वारपाल गया दौड़ते दौड़ते और भगवान को प्रणाम किया और उस ब्राह्मण की जो वर्तमान में हालत है उसका बखान कर रहा। क्या कह रहा है द्वारपाल? हे प्रभु, आपके दरबार में सेवा करते इस दास को कई महीने नहीं कई वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन आज तक मैंने ऐसी विभूति पहली बार देखी। और विभूति का वर्णन करता क्या कहता है? शीश पगा न झका तन में, प्रभु जान के कोई बसे के ही ग्राम, धोती फटे सिलटे दुपटे और पाय उपा नहीं की नहीं श्यामा, द्वार खड़ो तुझ रहो चकिसो वसुधाधिराम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदाम। जो भगवान के कानों में सुदामा नाम पड़ा, भगवान एक मिनट भी नहीं रुक पाए, उच्च सिंहासन से दौड़ लगाए। सुखदेव महामुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, जैसे लवाई गाय संध्या कालीन में जब गौचारण करके आती है और अपने बछड़े से मिलने के लिए वह ललाहित रहती है, वैसे भगवान द्वारकाधीश सुदामा से मिलने के लिए हाय सुदामा, हाय सुदामा, हाय सुदामा, अपने तन की सुध नहीं रह गई, अपने शरीर की सुध नहीं है।